नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका, और स्वागत है आपका सपनों की अनोखी दुनिया में। तो बहुत से लोग दोस्तों एक बात बार बार पूछते हैं कि गुरुजी, हम शरीर से बहुत दुखी हैं। कभी हमारे शरीर में कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और हमारा शरीर है जो वो ठीक नहीं रहता। कई बार मान लीजिए हम बुखार की दवाई लेकर आते हैं तो बुखार के बाद हमें या तो खांसी हो जाएगी, कुछ ना कुछ यानी कि शरीर में हो जाएगा। चाहे वो टांगों में दर्द हो या सिर में दर्द हो या पूरे शरीर में दर्द हो, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये काम होता है, कि हमारा शरीर है जो वो ठीक क्यों नहीं रहता है। अलग अलग बीमारियां लग जाती हैं, शुगर हो गई, बवासीर हो गई, या और भी काफ़ी जो गंदी बीमारियां हैं जिनको गंदी बीमारी बोला जाता है, वो शरीर में लग जाती हैं। ठीक है, तो इंसान ये सोचता है कि यार मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया कि जिससे ये काम होने लगे हैं और ये जो बीमारी है ये मुझे घेर बैठी है। बहुत से लोग सोचते हैं इस बात को, और बहुत से लोगों ने यही मेरे से पूछा भी है कि गुरु जी इसका कोई उपाय बताइए, क्योंकि उपाय में बहुत जान होती है, बहुत शक्ति होती है। ठीक है, शक्ति तो होती ही है दोस्तों। देखिए, आप जब भगवान को पूजते हो तो आप किस, मान लीजिए किस उससे पूजते हो, आप इसी चीज से पूजते हो उनको कि हमें सुख समृद्धि मिलेगी, पैसा मिलेगा, हमारा परिवार ठीक रहेगा, हमारे बच्चे ठीक रहेंगे। ठीक है, और पैसा है जो वो आता आता रहेगा, आप इसीलिए पूजते हो ना। तो दोस्तों, उपाय भी ऐसे ही होते हैं। उपायों को भी हम तभी करते हैं जब हमें सुख समृद्धि पानी हो, पैसे का आगमन करना हो, पैसा हमारा बनता रहे, ये कहना हो, ये घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे घर में सुख शांति रहे, इसीलिए हम उपाय करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन बातों पे विश्वास नहीं करते। ठीक है ना, देखिए वो आप लोगों की मर्जी है। अगर आप विश्वास करते हो, देखिए सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। ठीक है ना, अगर आप विश्वास करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, आप जो मर्जी काम कर लीजिए, आपका काम वो सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। जब आप भगवान में विश्वास रखते हो ना, आप मंदिर जाते हो, ठीक है, उनकी पूजा अर्चना करते हो, आपको विश्वास है ना कि भगवान है, तभी आप मंदिर जाते हो, तभी उनकी पूजा अर्चना करते हो ना। ठीक है ना, जब आपको विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान है ही नहीं, तो आप मंदिर क्यों जाओगे, उनकी पूजा क्यों करोगे? नहीं करोगे दोस्तों, सही कह रहा हूं ना मैं। आप पूजा उनकी नहीं करोगे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आपको यकीन ही नहीं है कि भगवान है। ठीक है ना, अगर आपके दिल में ये है कि हाँ भगवान है, तभी आप उनकी पूजा करते हो, उनका नाम लेते हो, नवरात्रों में कन्या पूजन करते हो। ठीक है, और जब सावन का महीना आता है, कांवड़ लेने जाते हो, आपका विश्वास है तभी आप ये काम करते हो। जब आपका विश्वास ही नहीं होगा तो आप क्यों कांवड़ लेने जाओगे, क्यों नवरात्रों में कन्या पूजन करोगे? ठीक है ना, दिवाली के दिन क्यों श्री राम जी की पूजा करोगे? ठीक है, क्यों करोगे? आप तभी करोगे जब आपको विश्वास है। तो बहुत से लोग हैं जो इन बातों में विश्वास करते हैं। ठीक है, माथा तो सभी टेकते हैं, नाम सभी लेते हैं भगवान का। ठीक है ना, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि विश्वास जिसको करना हो वो कर सकता है, जिसको नहीं करना भाई मत करना। ठीक है ना, मैं इस पे ज्यादा वो जिसको कहते हैं टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो कई भाइयों ने मेरे से पूछा है कि गुरु जी, ये रहा आज का प्रसाद गुरु जी का, ठीक है, लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए। तो कई भाइयों ने मेरे से पूछा है कि गुरु जी, हम कितना भी मंदिर चले जाएं, कितनी भी पूजा अर्चना क्यों ना कर लें, हमारा शरीर ठीक नहीं रहता, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हम परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। ये दिमाग बोलते हैं कि फटने वाला हो जाता है सोच सोच के कि यार क्या करें, किस किस को दवाई कराएं, मम्मी को कराएं, डैडी को कराएं, या अपने आप को कराएं, या बच्चों को कराएं। ठीक है, तो दोस्तों आज एक छोटा सा उपाय है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। छोटा सा उपाय है, बिल्कुल छोटा सा, 1 रुपया आपका सिर्फ लगेगा, ओनली 1 रुपीज। इससे ज़्यादा आपको एक खर्चने की जरूरत नहीं।
सिर्फ 1 रुपया आपका लगेगा। तो करना क्या है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है। उसको अच्छे से, राख होती है जो चूल्हे की राख, उससे अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि राख जो होती है वो शुद्ध होती है बिल्कुल। आप साबुन में धोओगे या किसी और चीज में धोओगे वो बात नहीं बनती, जो चूल्हे की राख से साफ करने पे बनती है। तभी आपने देखा होगा मंदिरों में जितने भी दिए होते हैं उनको राख से साफ किया जाता है, और बर्तन भी पहले राख से ही साफ किए जाते थे। अब तो बार वगैरह आ गए हैं, ठीक है ना, अब तो कौन करता है राख से साफ। अब तो जो बेचारे मान लीजिए गांव वगैरह में है वो कर लेते हैं साफ, या जो फिर आदिवासी लोग हैं वो राख का इस्तेमाल करते हैं, और तभी वो निगुण रहते हैं बिल्कुल। उनको कोई भी बीमारी वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना, वो स्वस्थ रहते हैं इसीलिए। तो दोस्तों करना क्या है, आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, उसको राख से अच्छे से साफ कर लेना है, अच्छे से मांज लेना है। उसको मांजने के बाद आपको क्या करना है, रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे उस 1 रुपये को रख देना है, ठीक है, तकिए के नीचे उसको 1 रुपये को रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सो जाना है, और कुछ नहीं करना है, आपको सो जाना है, आराम से पढ़कर सो जाइए। सुबह उठिए, वो 1 रुपया उठाइए, और आपके शहर में या गांव में ये चीज सभी जगह होती है, क्या होती है, शमशान घाट। उस 1 रुपये के सिक्के को शमशान घाट में फेंक आइए, ठीक है। मैं तो वैसे आपसे यही कहूंगा कि आप इसको 1 से ज्यादा बार ना करें। अगर आप इसको करना चाहते हो तो 1 महीने बाद ही करें। मान लीजिए इस महीने में कर लिया, अगले महीने में उसको कर लीजिए, उससे अगले में कर लीजिए, ठीक है। बस ये काम आपको करना है। 1 रुपये का सिक्का लेना है, राख से उसे मांजना है, मांजने के बाद रात को सोते समय उसको तकिए के नीचे रख लेना है, और क्या करना है, सुबह उठकर शमशान में उसको फेंक कर आना है। ना जाते टाइम किसी के साथ बोलना है, ना आते टाइम किसी के साथ बोलना है, ठीक है। बस आपको ये काम करना है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए आपके शरीर में कितना फर्क पड़ता है, ठीक है ना, और कितना आप स्वस्थ रहते, ठीक है। मुझे फोन करके जरूर बताइएगा कि गुरुजी जो आपने उपाय बताया था वो कारगर हुआ या नहीं हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।